दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 16 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। जैसे देखिए कि प्रश्न दिया गया हम लोगों के सामने कि आम का संबंध जिस प्रकार से फल लिखा है तो उसी प्रकार से आलू का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है, देखिए लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर जो बीच में क्वेश्चन मार्क है उस जगह पर क्या आएगा, और 4 ऑप्शन भी आपको मिलेगा दोस्तों, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, वीडियो को पॉज करके अपने से ट्राई कीजिए दोस्तों, और जरूर कमेंट करके बताइए कितने प्रश्न आपके सही हो पाए। जिस प्रकार से आलू का संबंध लिखा है दोस्तों, यहाँ पर अगर देखा जाए, अच्छा यहाँ पर लिखा है दोस्तों आम, तो आम का संबंध जिस प्रकार से फल लिखा है तो उसी प्रकार से आलू का संबंध क्या होगा। तो आप जानते हैं दोस्तों, यानी आम क्या है, यहाँ पर अगर देखा जाए कि आम एक क्या है दोस्तों, यानी फल का क्या हो जाएगा, उदाहरण हो जाएगा। यानी आम एक क्या है दोस्तों, फल है। उसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए आलू एक क्या हो जाएगा दोस्तों, तो तना का उदाहरण हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे, बस तरीका को समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। जिस प्रकार से आम एक क्या है, फल है, तो उसी प्रकार से आलू एक क्या हो जाएगा दोस्तों, तना का उदाहरण हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन करा कि श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। जल्दी से ट्राई करके देखिए दोस्तों, हम आपको तरीका बताते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे जो कि उस क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों के सामने आएगा। तो यहाँ पर सबसे लिख लीजिए 2 है, उसके बाद हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों 6 है, उसके बाद 12, उसके बाद 20 और आगे है क्वेश्चन मार्क। ये देखिए यहाँ से चल देते हैं दोस्तों, तरीका को समझिए कि 2 से यदि 6 पर जाएंगे तो कितना जोड़ना होगा, तो यहाँ पर हम लोगों के सामने 4 जोड़ना होगा। उसी प्रकार से 6 से 12 पर जाएंगे तो यहाँ पर 6 जोड़ा है। उसी प्रकार से 12 से यदि 20 पर जाएंगे दोस्तों तो यहाँ पर उसने 8 जोड़ा है। तो उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो कितना जोड़ना होगा, तो 4 जोड़े, 6 जोड़े, 8 जोड़े, यानी 2 का गैप है, यानी इस जगह पर 10 जोड़ देंगे। तो जैसे ही जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 30 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों हम लोगों के सामने, तीसरा नंबर क्वेश्चन ब्लड रिलेशन से। यहाँ पर करा कि एक महिला की ओर संकेत करते हुए, यानी इशारा करते हुए दोस्तों अभिजीत ने कहा। तो यहाँ पर सबसे पहले इस जगह पर क्या लिख लेंगे दोस्तों, अभिजीत लेंगे। यहाँ पर जैसे करा कि अभिजीत, तो ठीक है बड़े से एकदम लिख लिए दोस्तों अभिजीत। तो अभिजीत ने कहा कि उसकी पोती, यानी कि करा कि दोस्तों उसकी जो पोती है मेरे भाई की एकलौती पुत्री है। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यानी एक महिला, यानी यहाँ पर ऊपर में क्या लिख लेंगे दोस्तों, महिला लिख लेंगे। इस जगह पर क्या कर दिया दोस्तों, महिला। तो यानी यहाँ पर कर एक महिला की ओर संकेत करते हुए अभिजीत ने कहा कि उसकी जो पोती है, यानी मेरे भाई की एकलौती पुत्री, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, अभिजीत का कोई भाई हो जाएगा और भाई का क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर कोई पुत्री होगा। इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, पुत्री। और यही पुत्री हम लोगों के सामने ब्रैकेट में लिख देंगे दोस्तों, क्या होगा, पोती होगा। वहां पर बोला है क्या है, पोती है। तो ठीक है, देखिए ना साफ साफ हम लोगों के सामने जैसे जैसे कह रहा है दोस्तों वैसे वैसे चल दे। एक महिला की ओर संकेत कर दे, अभिजीत ने कहा कि उसकी पोती, यानी उसकी जो पोती है दोस्तों, उसकी यानी किसकी, महिला की। यहाँ पर किसके लिए है, उसकी महिला के लिए। तो कह रहा है कि मेरे भाई का, यानी उसका दोस्तों अभिजीत का कोई भाई है, तो कह रहा भाई की पुत्री है। तो ठीक है भाई की पुत्री है, तो कह रहा महिला अभिजीत की कौन हो जाएगा, तो महिला जो है दोस्तों अभिजीत का, अभिजीत से क्या संबंध हो जाएगा, तो माँ हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों, उसने क्या कहा और कैसे कहा।
साफ साफ बोल रहा है दोस्तों कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए अभिजीत ने कहा कि उसकी यानी किसकी, तो महिला की, कर उसकी पोती, तो उसकी जो पोती है दोस्तों मेरे भाई की, यानी अभिजीत का कोई भाई है, उसकी जो पुत्री है दोस्तों, तो यानी वही महिला का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, पोती हो जाएगा। तो यानी कि अभिजीत महिला का कौन हो जाएगा दोस्तों, तो माँ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन करा है कि लुप्त संख्या ज्ञात करें। ये जो क्वेश्चन मार्क बीच में देख रहे हैं दोस्तों, उस जगह पर बताना कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो देखिए हम आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कैसे इस प्रश्न का आंसर आप करेंगे। यहाँ पर आखिर इन छोटे नंबर को क्या करें, जैसे हम लोगों के सामने 6 है दोस्तों, उसके बाद 8 है, 4 है, 7, आखिर क्या करें, जोड़ने से होगा, घटाने से होगा, गुना करने से होगा, भाग करके या स्क्वायर करके एक दूसरे घटाइए, क्यूब करके एक दूसरे को जोड़िए। तो इस तरीके से आपको सोचना होगा। तो देखिए यहाँ पर उसने क्या कर दिया है दोस्तों, वो तरीका आपको बता देते हैं। जैसे 6 हो गया, प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 8 हो गया, उसके बाद प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 4 हो गया, यहाँ पर थोड़ा सा फोल्ड करना होगा, प्लस 4 हो गया, उसके बाद प्लस क्या कर देंगे दोस्तों 7 कर देंगे, और इसी के अंदर में आप क्या लगा देंगे दोस्तों, रूट लगा देंगे। तो जैसे ही इसके अंदर में रूट लगा देंगे तो हम लोगों का इतना बड़ा रूट लिखने को कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ पर छोटा सा लिख लीजिए। कितना हो जाएगा दोस्तों, तो 8 6 14 और 14 और 7 21 4 25, यानी यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 25 हो जाएगा। तो 25 का जैसे ही मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। तो वही 5 उसने यहाँ पर लिखा है। बस तरीका को समझने का प्रयास करेंगे दोस्तों, रटेंगे नहीं कि यहाँ पर कैसे हुआ। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर एक रूट लगा देंगे दोस्तों इस प्रकार से, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 12 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। तो जैसे ही जोड़िएगा 12 8 20 और 9 7 16, यानी यहाँ पर हम लोग करेंगे तो 36 हो जाएगा, और 36 का मान कितना होता है दोस्तों 6 होता है। तो वही 6 यानी जो अंदर में देख रहे हैं वो 6 लिखा है। तो उसी प्रकार से जिसका निकालना है दोस्तों उसका कर दीजिए। तो इस जगह से यहाँ से हम लोग इतना बड़ा यहाँ पर क्या कर लेंगे दोस्तों, रूट लगा देंगे। अच्छा थोड़ा ऊपर लिख लेते हैं, नहीं तो फिर कहेंगे कि जगह नहीं मिल पाया, यानी यहाँ से इस प्रकार से हाँ छोटा सा कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर कर लेंगे दोस्तों 10 हो जाएगा, उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 16 हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा। तो चलिए यहाँ तक रूट लगा दिए, इसको जोड़ लीजिए। तो जैसे ही जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 16 और 14 हो जाएगा 30 और इधर 10 और 9, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों 19, यानी 49 आ जाएगा। हमने जोड़ लिया, यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 49। तो 49 यानी कि हम लोगों का किसका मान होता है, तो यानी कि यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों क्या आ जाएगा हम लोगों के सामने 7 आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर क्या आएगा 7 आएगा, 7 आएगा। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा। बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न, कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है दोस्तों, बस आपको तरीका समझना किस तरीके के प्रश्न है तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह दोस्तों 5वां नंबर क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से उस शब्द को ढूंढिए जो निम्न अक्षरों से नहीं बन सकता है। तो 2 तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, कभी बन सकता है कभी नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है, यही बात को बोल रहे हैं कि नहीं बन सकता है। तो यहाँ पर जैसे हम लोगों का लिखा है दोस्तों, यानी कि सुपर इम्पॉसिबल। तो यहाँ पर देखते हैं इसमें एक एक, तो पॉसिबल तो हम लोगों का बन सकता है क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट उठाकर लिख दिया, देखिए ना, तो सारा बन सकता है। POSS कहीं नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो देख लेते हैं कि हम लोगों के सामने अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि SUPER, उसके बाद IM, उसके बाद P, उसके बाद यहाँ पर है दोस्तों SA, उसके बाद BLE। तो अभी और आगे चेक करते हैं, जैसे कि हाँ ठीक है ई तो बन सकता है। ऐसा लेटर देखेंगे जो नहीं बन सकता है, जैसे REPOS, ई भी बन सकता है दोस्तों, यानी कि सारा लेटर उसमें मिल रहा है। SRIP, तो देखिए यहाँ पर S है, RI है, यानी सब ई सब भी मिल रहा है। हम लोगों का इस प्रश्न का आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या आएगा, डी सही होगा। क्यों डी सही होगा ये भी बात बता देंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों टी का प्रयोग क्या है। देखिए वहां पर आपको इस तरीके से चलना होगा, यानी टी का प्रयोग यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, टी का प्रयोग किया है।
तो देखिए आपको कहीं भी वहाँ पर आपको टी नज़र नहीं आएगा। देखिए वहाँ पर SUPRIMPOSABLE कहीं आपका टी नज़र आया नहीं आया, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टी का प्रयोग उसने किया था। अगला प्रश्न की दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर कराई जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों उस जगह पर बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो एक बार ट्राई कर लीजिए दोस्तों, आपसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। तो देखिए हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर कैसे कीजिएगा। जैसे लिखा है ऐप लिखा है, तो यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों। जैसे ऐप हो गया, उसके बाद इस जगह पर एल है, उसके बाद हम लोगों के सामने क्यू है, उसके बाद यू है, उसके बाद क्या लिखा है दोस्तों एक्स, और आगे है क्या क्वेश्चन मार्क। तो देखिए यहाँ पर चल देते हैं दोस्तों क्या क्या कहानी उसने किया है। ऐप से यदि एल पे आ रहे हैं तो यही सोचना है ABCD में उसने क्या किया है। तो ऐप के बाद अगर एल पे जा रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर उसने प्लस क्या किया है 6 कर दिया। उसी प्रकार से एल से यदि क्यू पर जाएंगे दोस्तों तो उसने +5 कर दिया। यदि क्यू से यू पर जाएंगे दोस्तों तो प्लस उसने 4 कर दिया, और यू से यदि एक्स पे जाएंगे तो प्लस उसने 3 कर दिया। तो आगे क्या कर देंगे दोस्तों +2 कर देंगे। तो हम लोगों के सामने x के बाद y और यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों z आ जाएगा। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। कैसे सही होगा ये भी तरीका आपको बता चुके हैं हम लोगों का। नीचे आप देख लीजिए कि ABCD में पहले 6 लेटर जोड़ा, फिर 5 लेटर, 4 लेटर, 3 लेटर, 2 लेटर, इस प्रकार से जोड़ा जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 7वां नंबर क्वेश्चन करा है कि डी बराबर यहाँ पर 4 लिखा है, उसी प्रकार से करा SHE को 32 लिखा है। तो उसी प्रकार से करा कि DINESH को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए हम आपको बताते हैं दोस्तों करना क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर आप कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर लिखा है दोस्तों डी, तो डी बराबर उसने 4 कैसे लिखा आप जानते हैं, अभी आपको बताएंगे भी। SH उसके बाद हम लोगों के सामने ई, तो इसको कैसे लिखा है 32, ये भी बात अभी आप जिक्र करेंगे। उसके बाद करा कि DI, उसके बाद दोस्तों N, उसके बाद हम लोगों के सामने ES और H, तो इसी के लिए क्वेश्चन मार्क लगाया उसने। तो देखिए बड़ा एकदम कहानी आपको बता देते हैं कि डी का स्थान ABCD में क्या होता है दोस्तों 4 होता है, तो वही 4 उसने लिखा है। उसी प्रकार से S के लिए होता है दोस्तों हम लोगों का ABCD 19, H के लिए हम लोगों के सामने 8 और E के लिए क्या होता है दोस्तों 5 होता है। यानी यहाँ पर आपको इसका स्थान लिखकर जैसे ही आप जोड़ दीजिएगा तो देखिए 8 5 इधर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि हम लोगों का 13, तो 13 का 1 देंगे तो यानी कि उधर क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों 32। तो देखिए 32 कैसे लिखा था पहले यही बात आपको समझना था, तो ठीक है समझ गए। उसी प्रकार से यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों डी के लिए 4 हो जाएगा, लिख लीजिए और जोड़ देना है दोस्तों, आपका आंसर हो जाएगा। आई के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों 9 हो जाएगा, प्लस एन के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 14 हो जाएगा। उसके बाद ई के लिए क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 5 हो जाएगा। एस के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 19 हो जाएगा, और एच के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 8 हो जाएगा। तो बस इसको जोड़ दीजिए, आपका सबका स्थान भी लिख दिए दोस्तों। एन के लिए 14, ई के लिए 5, एस के लिए 19 और एच के लिए हम लोगों के सामने क्या दोस्तों 8 लिख देना। तो जैसे ही जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा, तो हम लोग जोड़ लेते हैं दोस्तों। इधर हो जाएगा 9 8 कितना हो जाएगा 17, 17 5 कितना हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का, यानी 22, 22 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 22 और 4 हो जाएगा हम लोगों का 26, 26 और इधर 9, 26 और 4 30, 9 39, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 9 आ जाएगा। आखिरी में बचा हम लोगों का 3, तो 3 उसके बाद 1 4 1 5, हाँ बिल्कुल यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों हम लोगों का 59 हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अच्छे से जोड़ लीजिए, तरीका भी आपके सामने उसने क्या किया था और कैसे किया था ये भी बात बता दिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर करें कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करें। तो भिन्न का मतलब होता है दोस्तों कि 4 में से 3 समान है, एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों वही बात आपको बताना है। तो देखिए अगर यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि जोड़ना हो गया, उसके बाद बंधन हो गया, उसके बाद हम लोगों का कड़ी हो गया, तो ये सभी हम लोगों का क्या है दोस्तों, ये सभी हम लोगों का यहाँ पर लिख भी देते हैं, ये सभी हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों
समानार्थी शब्द, यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, लिख भी दिए हैं कि ये सभी का मतलब मीनिंग क्या हो जाएगा दोस्तों, एक ही होगा। इसको बोलते हैं समानार्थी शब्द। यहाँ पर कर लेते हैं दोस्तों, क्या हो जाएगा, समानार्थी शब्द हम लोगों के सामने दिया है। इस प्रश्न का आंसर कांटा अलग होगा, यानी ये जो ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, तरीका भी बता दिए कि जोड़ना हो गया, बंधन हो गया, कड़ी हो गया, ये सभी हम लोगों का समानार्थी शब्द है। लेकिन यहाँ पर कांटा क्या हो जाएगा दोस्तों, भिन्न हो जाएगा। भिन्न का मतलब वही छांटना था। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन बड़ा कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट करेगा। अगर आपको यहाँ करा कि निम्नलिखित में से कौन सा वह अक्षर है जो बाएं से 12वें और हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों, दाएं से 13वें अक्षर से पहले आता है। तो करना कुछ नहीं, देखिए हम तो आपको बता देंगे तरीका कि ई साइड में आपको क्या लेना है दोस्तों, दायां लेना है, हमेशा फिक्स है। और ई साइड में आपको क्या लेना है दोस्तों, बायां लेना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, ई साइड में बायां हो जाएगा। तो देखिए आपको करना क्या है दोस्तों कि आपको अगर कंफ्यूजन होता है तो आप क्या कर लीजिए, ए बी और उसके बाद सी, इस प्रकार से आप लिख लीजिए दोस्तों। टोटल आप कहाँ तक, जेड तक लिख लीजिए और कोई दो राय नहीं होगा। जैसे ही आप लिखेंगे इसमें वही कह रहा है दोस्तों हम लोगों के सामने कि बाएं से हम लोगों का 12वां, तो बाएं से 12वें अक्षर के बाद यानी कि 12वें अक्षर पे हम लोगों का क्या आता है दोस्तों, यहाँ पर करेंगे तो एल आ जाएगा, यानी 12वां अक्षर पे एल होता है दोस्तों। और कह रहा है कि और दाएं से 13वें अक्षर के पहले, तो देखिए 13वें अक्षर पे कौन आ जाएगा दोस्तों, अगर दाएं से 13वां अक्षर लेंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने एन आएगा। तो उसके पहले हम लोगों का कौन आएगा दोस्तों, यहाँ पर एम आ जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एम होगा, बीच में यही आएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। नहीं विश्वास, नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ए बी सी डी लिख लीजिए और आप देखिए बायां से और दायां से देखिए, आपका बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर एम होगा। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट को कंफ्यूजन होगा ही होगा कि सर यहाँ पर हम कंफ्यूजन कर रहे हैं। देखिए दायां से लेंगे 13वें पर, अगर दायां से इधर से चलेंगे, जेड को 1 लेंगे, फिर 2 लेंगे, 3 लेंगे, इस तरीके से आप लेके देखिए 13वें पे आपका बिल्कुल यहाँ पर इस प्रश्न का आंसर एम हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों आपको कंफ्यूजन होता है, एबीसीडी लिखिए और करके देखिए। यहाँ पर देखिए इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन करेगा। ये देखिए अभी गलती होगा ही होगा। यहाँ पर कह रहा है कि 15 सितंबर हम लोगों का 2000 आपको क्या है दोस्तों, शुक्रवार है। तो कह रहा है कि 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा। तो देखिए यहाँ पर तो यही बड़ा कंफ्यूजन करेगा कि सर यहाँ पर हम लोगों का 15, उसके बाद हम लोगों के सामने क्या लिखा है, सितंबर। तो ठीक है, हम तो कर ही देंगे। ये देखिए यहाँ पर लिख दिए सितंबर, क्या लिखा है दोस्तों, 2000 लिखा है। तो इस दिन कौन सा दिन है हम लोगों के सामने, शुक्र। यहाँ पर बस ज़्यादा नहीं लिखेंगे, शुक्रवार है। तो ठीक है, यहाँ पर लिख दिए शुक्रवार। हमको चलना है किस पे आना है, तो यहाँ पर कह रहा है कि 15 सितंबर। तो लिख लेते हैं दोस्तों, चलना है 15 सितंबर पे। तो 15 उसके बाद हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का सितंबर। तो 15 सितंबर 2001 को कौन सा दिन होगा, यही बात आपको बताना है। तो देखिए उसने क्या किया दोस्तों कि 15 सितंबर से अगर 2000 पे आएंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर हम लोगों का अगर 2001 लीप वर्ष रहता तो हम लोगों का 2 दिन बढ़ेगा। लेकिन आपको ध्यान में ये भी रखना है कि फरवरी उस वर्ष में इंक्लूड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तभी 2 दिन बढ़ेगा। अगर फरवरी इंक्लूड नहीं रहेगा तो फिर 2 दिन नहीं बढ़ेगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोगों का जिक्र हो रहा है कि 15 सितंबर से चलना है। किससे जा रहे हैं दोस्तों, यानी 15 सितंबर से 15 सितंबर पे आ रहे हैं और 2000 से 2001 पे आ रहे हैं दोस्तों। तो हम लोगों का 1 दिन ही बढ़ेगा, यानी शुक्र के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, शनि हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, शनिवार हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, शनिवार आएगा। यहाँ पर बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं कि रविवार लगा देगा, कहेगा कि 2 दिन बढ़ेगा, जो सरासर गलत होगा। देख लीजिए आप, नहीं अगर आपको आता है तो अपने दोस्त अनुभवी किसी से भी पूछिए, आपको बिल्कुल बता देंगे कि 15 सितंबर से 15 सितंबर पे जाएंगे, क्योंकि सितंबर से सितंबर पे आ रहे हैं और 2000 से 2001 में आ रहे हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए जिक्र हो रहा है हम लोगों के सामने, क्योंकि वहाँ पर
सितंबर से इस सितंबर पे आ रहे हैं तो हम लोगों का फरवरी उस महीना का नहीं लेना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों का सितंबर से आ रहे हैं और 2001 तो लीप वर्ष है नहीं, तो फिर कैसे आप रविवार कर रहे हैं। बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। एक दिन बढ़ेगा, ये बात याद रखना है कि साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाते हैं तो एक दिन बढ़ता है, लेकिन अगर लीप वर्ष रहेगा, फरवरी इंक्लूड रहेगा तो फिर 2 दिन बढ़ेगा। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने 11 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए शब्दों को सार्थक क्रम में व्यवस्थित करें। सार्थक क्रम का मतलब होता है दोस्तों एक मीनिंग बनाना है कि पहले शीर्षक होगा, कि प्रस्तावना होगा, कि अध्याय हो गया, विषय सूची, या हम लोगों का अनुक्रमणिका होगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों का क्या होगा दोस्तों, वो बात आपको बता दें। सबसे पहले आप जैसे ही किताब उल्टाएंगे, जैसे ही पेज पहला वाला उल्टा के और जैसे ही चलेंगे तो सबसे पहले आपका आ जाएगा दोस्तों शीर्षक हो जाएगा। ये बात आप देखोगे, नहीं विश्वास, जो भी किताब है जो उल्टा के देखिए, सबसे पहले हम लोगों के सामने क्या आता है दोस्तों, शीर्षक आता है। तो शीर्षक आएगा, शीर्षक के बाद हम लोगों का क्या होगा दोस्तों कि जैसे ही शीर्षक होता है उसके बाद हम लोगों का प्रस्तावना होता है। स्कूल वाला बुक में आप देखेंगे दोस्तों, जो सरकारी वाला में हम लोगों के सामने क्या होता है, प्रस्तावना होता है। जो हम भारत के लोग, भारत को इस तरीके से जो लिखा हुआ है। उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि ये तो ले लेंगे प्रस्तावना। प्रस्तावना के बाद हम लोगों का क्या होता है दोस्तों, तो विषय सूची दिया हुआ रहता है। देखिएगा क्या लिखा रहेगा दोस्तों, विषय सूची। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, विषय सूची हो जाएगा। तो ठीक है, विषय सूची के बाद हम लोगों के सामने क्या होता है दोस्तों, अगर देखा जाए उसके बाद हम लोगों के सामने अध्याय आएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, अध्याय। और अध्याय के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, अनुक्रमिक होगा, यानी एक क्रमिक से चलेगा। यानी कहने का मतलब, मेरा मकसद है इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी होगा। कैसे होगा, तरीका बता दिए कि पहले शीर्षक होगा, शीर्षक के बाद प्रस्तावना होता है, प्रस्तावना के बाद विषय सूची, विषय सूची के बाद ही अध्याय आएगा और अध्याय के बाद एक अनुक्रमणिका हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि प्रतीकों के उपयुक्त सेट का चयन करें। तो अब कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न। देखिए, कभी भी इस तरीके के प्रश्न आए तो हमेशा आप कहाँ से चलेंगे दोस्तों, तो आखिरी से चलेंगे। उसके बाद आखिरी नहीं होगा तो फिर सी को करेंगे, फिर बी को करेंगे, फिर ए को करेंगे, लेकिन चेक करेंगे कहाँ से, डी से। तो हम करके दिखाते हैं। ऐसा नहीं कि देखिए आप कह रहे हैं सर कि आंसर डी हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर केस में क्या हुआ दोस्तों कि इस प्रश्न का आंसर डी ही सही हो गया है। तो यहाँ पर कर लेते हैं 21, उसके बाद हो जाएगा गुना, उसके बाद 9, उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 13, और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 7 हो जाएगा। इसको करने के बाद करा है क्या, आपके सामने कितना आना चाहिए दोस्तों, 100। यहाँ पर कर देते हैं दोस्तों बराबर देके 195 आना चाहिए। तो क्या 195 नहीं आ पाएगा, तो अभी देख लेते हैं आ पाएगा कि नहीं आ पाएगा। हम तो करने का प्रयास करेंगे। ये देखिए 21 गुना 9 करेंगे तो इधर हो जाएगा दोस्तों 9, और इधर हो जाएगा 9 दूना 18, तो 189 हो गया। अब प्लस यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 13, अब माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 7। तो एक स्टेप और बढ़ा के देखिए दोस्तों हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। 189 और यहाँ पर 13 जोड़ेंगे दोस्तों तो 9 3 हो जाएगा। अब 12 करी 2 हासिल रहा, 1 8 1 9 1 10 करी 0 हासिल रहा हम लोगों के सामने, 1 1 2 1 3, तो 300 हम लोगों का 2 हो गया। 302 में से यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि गलती तो नहीं कर रहे, यहाँ पर जोड़ लेते हैं दोस्तों। हम लोगों के सामने इतना नहीं जाएगा, 302 तो कभी हो नहीं पाएगा। यहाँ पर जैसे ही जोड़ेंगे, ये देखिए 9 3 12 करी 2 हासिल रहा है, 1 8 1 इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने कितना आ रहा है, तो 9 3 12 करी 2 हासिल आ रहा 1 8 1 9 1 10, हाँ तो इधर हो जाएगा दोस्तों हम लोगों का 202 आएगा दोस्तों। और इसी में आप जैसे ही 7 घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों 195 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न यह है दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष से करा कि स्थिति को देखते हुए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है। ये बात कथन में दिया दोस्तों कि स्थिति को देखते हुए तत्काल हम लोगों के सामने कार्रवाई करना आवश्यक है।
कह रहा है स्थिति गंभीर है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है दोस्तों कि स्थिति गंभीर है, तो बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों। क्यों? क्योंकि वहां पर उस बात का जिक्र किया है उसने। कथन को आप अच्छे से पढ़िए। कह रहा है स्थिति को देखते हुए तत्काल कार्रवाई करना आवश्यक है। तो स्थिति एकदम गंभीर हो चुका है, इसीलिए तत्काल कार्रवाई कर रहा है। तत्काल कार्रवाई करना संभव है, तो बिल्कुल सही कह रहा है दोस्तों, क्योंकि आवश्यक है तो इसका अर्थ संभव है। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यानी दोनों कथन लागू होगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है। कह रहा है एक व्यक्ति एक स्थान से हम लोगों का चलना प्रारंभ करता है और कह रहा है कि हम लोगों के सामने उत्तर की ओर 4 मील चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 2 मील चलता है, फिर उसके बाद हम लोगों का दाईं ओर मुड़ता है और 2 मील चलता है। तो अब बताइए कि वह प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो कैसे करेंगे दोस्तों? देखिए तरीका तो आपको बताना होगा, कौन सा तरीका लगाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर इधर लिखेंगे दोस्तों, हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा? अब पूर्व हो जाएगा। तो ठीक है, इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लिखना है दोस्तों? पश्चिम लिखना है। यहाँ पर पश्चिम होगा और जस्ट ऊपर में आपको उत्तर लेना है और जस्ट नीचे आपको क्या लेना है दोस्तों? दक्षिण लेना है। तो इस प्रकार से कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर इतना करने के बाद, यानी कहने का मतलब पूरब इधर, पश्चिम इधर, ऊपर में उत्तर और नीचे दक्षिण। अब चल दीजिए दोस्तों, जैसे जैसे कर रहा है कि एक व्यक्ति जो है 4 मील उत्तर की ओर चलता है, यहाँ पर बोला है। तो 4 मील यानी कि हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों? इस जगह से 4 मील ले लिए कि एक अनुमानिक दूरी लेना है, ज़्यादा कहानी नहीं करना है। 4 मील यहाँ तक ले लिए। तो ठीक है, उसके बाद करा है कि अब फिर हम लोगों का यहाँ पर बोला है दोस्तों कि दाईं ओर मुड़ता है और 2 मील चलता है। तो दाईं ओर मुड़ेगा यानी कि इस साइड मुड़ेगा तो 2 मील चलता है। उसके बाद वह फिर से करा है दोस्तों कि दाईं ओर मुड़ता है और 2 मील चलता है। तो ठीक है, दाईं ओर मुड़ा और 2 मील, यहाँ पर बोला है कि दाईं ओर मुड़ता है और 2 मील चलता है। तो ठीक है, बताइए वह अब प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, यानी प्रारंभ कहाँ से किया है दोस्तों? इस जगह से किया था। तो इस जगह से यह जो दिशा हो जाएगा हम लोगों के सामने, कौन सा दिशा हो जाएगा दोस्तों? इधर। तो यहाँ पर ऐसे कर लेंगे और इधर देखेंगे तो कौन सा दिशा हो जाएगा दोस्तों? तो उत्तर, यहाँ पूर्व दिशा होगा। यानी कहने का मतलब इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ना, यही वाला दिशा हुआ। अरे काहे नहीं समझ रहे? इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यह दोस्तों 15वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कौन सा शब्द जो है शब्दकोश में तीसरे स्थान पर आएगा। तो यहाँ पर बताना है दोस्तों कि तीसरे स्थान पर कौन आएगा। शब्दकोश का मतलब होता है दोस्तों कि डिक्शनरी में रखना है। तो कैसे रखते हैं इस तरीके के प्रश्न? ये देखिए, सबसे पहले ए वाला डिक्शनरी में, फिर बी वाला, फिर सी वाला, फिर डी वाला। इस प्रकार से आप कहाँ तक रखते हैं दोस्तों? जेड तक रखते हैं। तो यहाँ पर रख दीजिए दोस्तों, बस आपका आंसर निकल जाएगा। तो जेड तक हम लोग रख देते हैं। करना क्या है, चल देते हैं उस तरीके से चेक करते हुए। सबसे पहले देखिए कॉमन क्या है? एच है, एच है, एच है, एच है। तो एच से कोई मतलब ही नहीं। अब एच को हटाने के बाद ABCD में देखना है, यानी डिक्शनरी में देखना है कौन पहले आएगा। तो यहाँ पर देखिए आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ भी आई है, लेकिन इसमें क्या आ गया दोस्तों? ए आ गया। तो ए पहले आ गया, यानी कि 1 नंबर पे तो यही हो गया, 1 नंबर हो गया। अब देखिए आई के बाद, यानी ए, बी और सी ऑप्शन में देखिए आई के बाद हम लोगों का सी आ रहा है। हाँ, तो सी आ गया तो ये दूसरा स्थान पर होगा। और ई क्या हो जाएगा दोस्तों? इसमें डी आ गया तो ये तीसरा स्थान पर हो जाएगा। आई के बाद यहाँ पर जी आया तो चौथा स्थान पर होगा। तो वही कह रहा है तीसरे स्थान पर कौन आएगा। तो तीसरे स्थान पर कौन दिख रहा है? ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। इसमें तो घबराना था ही नहीं। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए शब्दों में, यानी कि दिए गए जो दिया गया है दोस्तों, यानी कि समूह, यहाँ पर कर लीजिएगा दोस्तों। दिए गए हम लोगों का क्या होना चाहिए दोस्तों? समूह। इस जगह पर कर लीजिए दोस्तों। दिए गए समूह में विषम की पहचान करें। तो विषम का मतलब 4 में से 3 समान दोस्तों, एक अलग है। अभी आपको बता